देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, अगर मैं इसको एनर्जी अपॉन वॉल्यूम से करता हूँ, एनर्जी डेंसिटी एक कैपेसिटर के अंदर होती है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू विड्थ। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप लोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अगर आप इसको डी को हाइट के जैसा लेते हो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया के जैसे हो जाएगा। तो मुझे अल्टीमेटली एरिया को यहाँ एलिमिनेट करना पड़ेगा, किसके फॉर्म में, कैपेसिटेंस के फॉर्म में, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से। तो फॉर्मूला फर्स्ट तो यहाँ से आ गया आपका, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्टली लगाऊँ एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, बस मुझे ई की वैल्यू वी बाई डी पुट करनी पड़ेगी। वोल्टेज डिफरेंस यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस पर यूनिट लेंथ फील्ड होता है। तो ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंस भी गिवन है और डी भी गिवन है। ठीक है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे वही आंसर आएगा, एलिमिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा, ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग इससे करते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12 और ई स्क्वायर का मतलब है वी बाई डी का होल स्क्वायर। वी बाई डी का मतलब 20/1 माइक्रो। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर। बस इतने में ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन को देखते हैं क्या आएगा। देखो ऊपर है बच्चों, ये है 400 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं कर देता हूँ 200। उस 200 में से मैं 2 यहाँ ले लेता हूँ और 100 को 10 की पावर के साथ एडजस्ट करता हूँ। 10⁻⁻12 ऊपर दिख रहा है मुझे और -12 नीचे भी दिख रहा है, तो ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो हमने क्या किया, 200 ये जो मिला मुझे उसमें से 2 को अलग लिख दिया और 10 की पावर 2 लिख दी। बस यही आपका आंसर है, 17.7 इंटू 10⁻2। 10⁻3 लिखोगे तो ये 1.77 10⁻3 आएगा जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आपका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, 1.8 इंटू 10⁻3 है, 10 पावर्स लिखी हुई है। हैंस फर्स्ट इज योर आंसर।